नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारी कहानियों की दुनिया में। एक बार की बात है, एक गांव में एक बच्चा अपने दादाजी के साथ प्रतिदिन घूमने जाता था। सुबह शाम टहलने जाता था तो उसके गांव के बाहर रोड के पास एक बड़ा सा नीम का वृक्ष था। उस वृक्ष के नीचे गांव के सभी बूढ़े बुजुर्ग, बड़े बच्चे सब आते, बैठते, खेलते। सुबह शाम वहाँ लोगों का तांता लगा रहता, क्योंकि वो वृक्ष के नीचे अच्छी हवा आती थी, छाया रहती थी। यहाँ तक कि चिड़िया भी उस पर चहचहाती रहती। पर कुछ दिनों के बाद पतझड़ आया और पतझड़ में पेड़ के सारे पत्ते झड़ गए। पेड़ एकदम सा बिल्कुल सूख सा गया, मुरझा सा गया था वृक्ष। अब वहाँ लोगों का आना बैठना जाना बहुत कम हो गया था। यहाँ तक कि वहाँ चिड़िया का भी चहकने की आवाज़ नहीं आती। फिर कुछ दिनों के बाद बारिश होती है और बारिश में उस वृक्ष के नए नए हरे भरे पत्ते निकल जाते हैं और फिर से उस वृक्ष के नीचे छाया होने लगती है और लोगों का आना बैठना, बच्चों का खेलना, यहाँ तक कि चिड़ियों का चहकना भी शुरू हो जाता है। ये सब होता देख बच्चा अपने दादाजी से पूछता है कि दादाजी, जब इस पेड़ के पत्ते झड़ गए थे तब तो यहाँ कोई नहीं आते थे, और देखो जब फिर से इस वृक्ष में हरे भरे पत्ते आ गए हैं तो फिर से लोगों का आना बैठना शुरू हो गया है। तो दादाजी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बच्चा, यही तो जीवन है ना। जब तुम बड़े होके कुछ लायक बन जाओगे तो सब तुम्हारे साथ आएंगे, सब तुम्हारे पीछे आएंगे, सब तुम्हें देखेंगे, सब पहचानेंगे। पर तुम जब अगर जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे तो बस इस सूखे हुए वृक्ष के समान हो जाओगे। ना तो तुझे लोग जानेंगे, ना ही तुझे पूछेंगे। जब तुम दुनिया को कुछ देते हो तो सब तुम्हारे पीछे आएंगे, और जब तुम कुछ नहीं दोगे तो कोई तुमसे बात भी नहीं करेंगे। बच्चा इस बात को समझ जाता है और वो समझता है कि हमें पढ़ लिख के कुछ अच्छा करना है। तो ये है छोटी सी कहानी, पर बहुत बड़ी बात सिखाती है कि हम अगर सीखना चाहे तो आसपास के हर चीज़ों से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, और हर चीज़ से दो बातें निकल के आती है, कुछ अच्छी बातें, कुछ गलत बातें। पर ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसमें से क्या ग्रहण करना पसंद करते हो, आप उससे क्या सीखते हो, अच्छी बातें या गलत बातें। तो ये थी हमारी छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।